हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी को, पूरे इंडिया वासी को, पूरा भारतवासी को, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, और दोस्तों को हेलो हाय। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम युवाओं को, और जो सच्चे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। अपने माइंड को सीधा कंट्रोल रखिए। ज़्यादा इधर उधर के अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए, देश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुज़र रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि कई बार जनता को मीडिया भटकाने में लगी रहती है। मीडिया को लेकर के और राजनीतिक दलों को लेकर के बहुत ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खान सर हैं और एक और दूसरे टीचर हैं, रोशन सर, तो कहीं ना कहीं ये उपस्थिति बिहार, यूपी में और देश में एक लड़ाई का, एक उथल पुथल का माहौल बनाया जा रहा है। तो आप पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, कहीं ना कहीं डिबेट करने के लिए और लोगों में दिमाग में माइंड सेट किया जा रहा है कि बस हिंदू मुस्लिम, और कहीं ना कहीं मतलब मुद्दे से, टॉपिक से हटा करके कभी कभी कुछ किया जा रहा है। तो अपने आप को फोकस रखिए, कंसंट्रेट रखिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छा काम कीजिए। मैं यही कहूँगा, और बाकी सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अब वो समय आ गया है, जो ये पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, बंदा तो ठीक है और ये सही भी कर रहा है, और हमारा हक बनता है सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर आप सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बातें कड़वी लगती है लोगों को, और सच्चाई छुपेगी नहीं। आम जनता भी जानती है, जो उनके हक में वोट देते हैं और जो नहीं देते हैं, वो भी जानते हैं कि हम कितना गलत कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। कुछ सत्ता के डर के कहिए, डर से कहिए, या वैसे कहिए, या हिंदू मुस्लिम के उसमें कहिए, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन बहुत जल्द मौसम बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है। बहुत जल्द मौसम बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है दोस्तों। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। और जनता समझदार हो चुकी है, सब जानती है। कुछ ही दिनों की बात है, हो सकता है सारा खेल ख़त्म हो जाए, सारा पलटवार हो जाए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जगह जगह पेड़ कटवाए जा रहे हैं, जगह जगह तबाही हो रही है, डीजल पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई सिस्टम नहीं है, कोई मेडिकल्स की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे तो एक ऐसा लगता है, एक फिल्म थी अपरिचित, अपरिचित वाला ही हाल इस देश में। किस काम के लिए कौन सा दंड होना चाहिए? अगर आपने रिश्वत लिया है तो क्या दंड होना चाहिए, और आपने कोई गलत काम किया है तो क्या दंड होना चाहिए? ठीक है, 2 महीना 3 महीना हाथ मार के 6 महीने के अंदर ऐसा काम होना चाहिए कि अगला बंदा गलती करने से सोचे, 10 बार नहीं 50 बार सोचे, 100 बार सोचे। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। स्कूल में पढ़ाया जाता है, बेटा क से कबूतर और ए फॉर एप्पल, 1 2 3 4। हमें सुबह ब्रश करना चाहिए, शाम को ये ऐसे करना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल बताए जाते हैं, हमें सब कुछ बताया जाता है, सच्चाई के रास्ते पे चलना बताया जाता है, देशभक्ति की बातें बताई जाती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ टीचरों से भी, राजनीतिक के लोगों से भी और युवाओं से भी,
कि जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे वो सारी बातें कहाँ चली जाती है। वो बच्चे पढ़े लिखे समझदार कहाँ चले जाते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान, वो बड़े बड़े लोग, फैक्ट्रियों के मालिक जो बिज़नेस में करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान कहाँ खो देते हैं, कहाँ भूल जाते हैं। किसी के दिल में वो जो दिल होता है, वो सीना होता है, वो कहाँ चला जाता है। किसी के लिए कोई मोह माया नहीं, सिर्फ पैसा, सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं आगे हूँ। बहुत सारी बातें करूँगा दोस्तों, दिल में बहुत सारी बातें हैं। ऐसा मत समझिए कि मैं कोई नेता हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई नहीं बदलेगा तो हो सकता है मुझे बदलना पड़े। और कहते हैं ना कि किसी न किसी को तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, किसी न किसी को तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसको सोच लेना, समझ लेना। और हो सकता है किसी के बस के ना हो, मैं ही कर सकता हूँ। थैंक यू।